में ना यहाँ पे काकरेज गायें रखी जाती हैं और काकरेज गाय को कैसे पाला जाता है और ऐसी क्या विशेषता है जो इस वीडियो में सब वीडियो से अलग है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, जो ये काकरेज गायें रखी जाती है ना, इनको बिल्कुल नेचुरल तरीके से खिलाया जाता है। जो ये फार्म है ना, यहाँ पे किसी भी तरह की दवाई का कोई प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे इनके पास नारियल की है और बाजरी, जवार, बाकी घास और रजका, इस तरह की चीज़ें बोई जाती हैं और इसमें ये किसी भी तरह के केमिकल का कोई भी प्रयोग नहीं करते। अब मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ऑर्गेनिक, ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक बनाते हैं ना, यही अपनी गायों को खिलाते हैं और फिर उनसे जो गाय का घी बनता है, जो घी बेचते हैं, ये दूध नहीं बेचते, घी बनाते हैं और फिर उस घी को विशेष रूप से बेचा जाता है। तो ये इन्होंने पूरा एक नेचुरल तरीका बना रखा है सारी चीज़ों का कि भाई खुद ही देसी तरीके से जो है फोडर तैयार करना है गायों के लिए और फिर उस फोडर को अच्छे तरीके से खिलाना है। फोडर पूरा आयुर्वेदिक तैयार किया जाता है, कहने का मतलब है गोबर की खाद से जो अर्क बनाया जाता है उसी का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। और फिर बाद में उसी फोडर को गायों को खिलाया जाता है और दिन में भी गायों को इसी बाड़ी के अंदर, बाड़ी ये पूरे फार्म के अंदर ही चराया जाता है उन्हें, मतलब बाहर नहीं ले जाया जाता है। कहने का मतलब है किसी भी तरीके का केमिकल उस गाय के अंदर नहीं जाता है। टोटल ऑर्गेनिक गाय खाती है, मतलब ऐसी चीज़ें खाती है जो नुकसान करेगी ही नहीं। और फिर जो उसके दूध से घी बनाया जाता है, मैं उसका भी प्रोसेस आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे घी बनाया जा रहा है और फिर उस घी को क्या भाव में बेचा जा रहा है, वो सारी जानकारी मैं आपको दिलवाता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार प्रवीण भाई साहब। नमस्कार। कैसे हैं? बस बढ़िया। अच्छा, मैं प्रवीण भाई साहब आपसे घी लेके गया था पिछली बार, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो अब की बार भी मैं घी लेने आया हूँ। आप मेरे को ये बताओ, जो आप अपनी गायों को खिलाते हो चारे में, और इसमें आप बता रहे थे कि हम केमिकल नहीं खिलाते कुछ भी, सारा अपना ऑर्गेनिक खिलाते हैं, तो एक बार मेरे को डिटेल से बताएं कि आप हरे चारे में तो क्या खिलाते हैं और सूखे में क्या खिलाते हैं और कैसे अरेंज करते हैं, कितनी गायें आपके पास हैं और टोटल गायों के लिए जो आपके फार्म है, जो आप बता रहे हो 40-45 एकड़ का फार्म है, उसमें क्या क्या चीजें बो रखी है आपने गायों के लिए, वो थोड़ा डिटेल से बताओ जी। अपने देखो हरे चारे में अभी तो यहाँ अभी तक तो वो चौमासे का जो लगा हुआ घास ही जो उगा हुआ वो भी चरती थी, और साथ में जो हम ज्वार लगाए, नेपियर घास है और पंजाबी घास है, तीनों घास मिलाकर वो साथ में वो मतलब चाप कटर से कटाई करके उसको खिलाते हैं। और जितनी जगह में जो घास चारा लगाते हैं उस घास चारे में कोई भी हम केमिकल यूज़ नहीं करते। वो एक गोबर गैस का वो प्लांट लगा रखा है, तो उसमें से जो वो सैलरी निकलती है वो खाद में उसको उपयोग करते हैं, मतलब खेत में। और बाकी जीवामृत है, गौमूत्र है, तो वो सब भी गोकृपामृत बैक्टीरिया बनाते हैं तो वो भी डालते हैं। और बाकी छानिया खातर वो जो पाइए के खातर तरीके वो यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी हरा चारा क्या क्या बो रखा है अपने गायों के लिए? वैसे तो ज्वार है और नेपियर घास है और पंजाबी घास है, वो तो 3-3, 4-4 साल तक वो चलता रहता है, तो उसकी कटाई करते रहते हैं और वापस वो लग जाता है। अच्छा जी, तो अभी जैसे जवार, बुलेट घास और पंजाबी घास बता रहे हो आप, अच्छा इनमें कोई भी केमिकल किसी तरह का कोई नहीं? अच्छा जी, और सूखे में क्या खिलाते हो जी? सूखे में देखो, मतलब ये जो घास है या ज्वार है, तो ज्वार हमें से ज़्यादा जो होगी वो सूखा देंगे उसको। अच्छा। और उसको भी कटाई कर देंगे। और बाकी गेहूँ की पराली आती है तो वो भी हमारे वो खेत में ही लगाते हैं और उसकी जो पराली निकलती है तो वो उसको खिलाते हैं। सूखे में वो देखो, वो तो खिलाते हैं जो वतरा आता है जिसका ज्वार का, और बाकी जो खान आता है पतंजलि का वो खिलाते हैं साथ में। अच्छा जी, सुबह शाम। वो में क्या क्या खिलाते हो जी आप? जी चलो, इसमें ये राजदाना है, ये भी पतंजलि का है। अच्छा, ये क्या चीज है? ये पॉपुलर है, इसमें अलग अलग सब अनाज का बना हुआ रहता है। अनाज का बना हुआ है? हाँ। अच्छा, और ये स्पेशल ब्रांड है क्या कोई? ये पतंजलि की पॉपुलर प्लान वो ब्रांड बोलते हैं। अच्छा, पतंजलि का पॉपुलर, ये नाम लिखा हुआ यही होगा इसमें? हाँ, दूतामृत। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है वैसे, क्या क्या चीज होती है इसके अंदर? ये वैसे तो हम भूसा खिलाते हैं, भूसा वो केमिकल ज़्यादा रहता है, वो भूसा आजकल सब लोग भूसा ही खिलाता है। हाँ। वो ज़्यादा केमिकल वाला रहता है। हाँ। तो वो हम नहीं खिलाते। और इनके अलावा दूसरा ये खड़ आता है। अच्छा, और पापड़ी जो ये खड़ है, तो इसमें है ना, आज कपासिया खड़ तो खिलाना तो पड़ता ही है, लेकिन ये देसी कपासिया यहाँ पे कोई लगाता नहीं है, या बीटी कॉटन ही हो गया है, तो वो भी ज़्यादा जहरीला रहता है। तो ये पतंजलि में समझ लो, ये सोयाबीन, सरसों साथ में 3-4 वैरायटी साथ में रहती है, वो हम खिलाते हैं। तो इसमें एक बार दिखाना, एक बार ये क्या चीज़ है? ये देखो भाई, बाबा रामदेव से खरीदते हैं,
बिल्कुल ऑर्गेनिक पतंजलि का। और पतंजलि ये का बता रहे हैं कि भाई जो लोकल में है ना बीटी कॉटन चल रहा है तो वो जहर सामान मानते हैं उसको, इसलिए ये बोल रहे हैं कि जो सादा पहले कॉटन का जो आता था इसमें वही सरसों वाला भी यूज आता कर है, रहे हैं। सरसों भी आता है इसमें सरसों मिक्स आता है, हाँ। हाँ, जो पशुओं के पोषण के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अच्छा, इसमें ये तीसरी चीज है तुअर, तुअर, अड़द और मग की दाल, वो फली की दाल आती है। तीसरा ये खिलाते हैं तुअर, मग और अड़द की चुनी आती है, वो मिक्स में आती है। वैसे तुअर सबसे अच्छा, लेकिन ये इस बार तुअर के साथ में तीनों साथ में, नहीं तो हम इसका तुअर भी दिखा दो जी एक बार। ये देखो भाई, ये दाल चूरी है पतंजलि की खिलाते हैं, पलसूरी। इनके रेट वेट भी बताऊंगा अंदाजा सा, पहले एक बार देख लो आप क्या क्या चीजें खिलाते हैं। और ये मक्का है, मक्का का खड़ है, मक्का की पापड़ी। अच्छा, ये जो है ना ज़्यादा मतलब कम डालते हैं तो भी वो ज़्यादा पानी पी जाती है और बड़ी मतलब सैली होती है, उससे सस्ती पड़ती है। कीमत में महंगी है, लेकिन वो समझ लो 1 किलो में 2 लीटर पानी चाहिए तो ये 1 किलो में 4 लीटर पानी पिएगी। अच्छा अच्छा, तो इससे मतलब अच्छा रहता है, पौष्टिक भी रहता है। और मक्का की डारा ये नहीं होता तो मक्के का डारा होता है वो भी ले लेते हैं। और साथ में एक खड़ अभी नहीं है, मतलब कोपरे का खड़ आता है, टोपरे का। अच्छा, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, वो नारियल भी की है? नारियल की वो भी डालते अच्छा, हैं। ये प्रवीण भाई साहब इनका थोड़ा रेट वेट का बताओ, काफी जो पशुपालक हैं उनको अंदाजा आ जाए भाई कितने कितने रुपए की। ये 1800 के करीब पहुंचता है इधर, 1750 रुपये उधर का भाव है। और ये 50 रुपये भाड़ा लगता है। हाँ। और इनका भाव है 1150। ये 1150 है। हाँ। अच्छा जी। और इनका ये वाला अभी नया आया है, लगभग 1100 या 1200 कुछ था। ये इसका लगभग 1200 का करीब करीब है। और ये 40 किलो की है, 40 किलो, और 40 किलो का लगभग 1300 रुपये भाव है। 1300 किलो। ये 50-50 किलो की पैकिंग आता है, ये 40 किलो। 350 के हैं और ये लास्ट वाला ये 40 किलो की आती है। 40 का है। चलो अच्छा जी, तो ये तो हो गया जी आपका फोडर जो खिलाते हो आप। तो यहाँ से हमें अंदाजा आ गया कि आप पूरा ऑर्गेनिक ही चलाते हो, हरा और ये। अच्छा, अब घी का प्रोसेस और दिखाओ जी, कैसे बनाते हो आप घी? पहले जो घी है तो वो बलौते हैं, वो पहले जो मक्खन का जो फोटा निकाले वो मक्खन इसमें ले लेते हैं। और मक्खन सीधा समझ लो आधा आधा गर्म कर देते हैं मक्खन को। अच्छा, 1 मिनट शुरू से बताओ, मक्खन पहले इसमें इकट्ठा कर लेते हाँ, हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। फिर इसको 2 दिन का होता है तो दूसरे दिन सुबह को इनको पलार बना देते हैं ऐसे। अच्छा, 2 दिन का जो घी होता है उसका ये पलार बना देते हैं? हाँ, पिघल जाता है और उसको ठंडा होने देते हैं और ठंडा करके उसको ठंडी जगह पे रख देते हैं। अच्छा, ये बनाते कैसे हो, ये जो पिलार है आपका? ये सो खाली गर्म करते हैं तो आधा गर्म वो मतलब पिघल जाता है मक्खन, तो ऐसा हो जाता है। हाँ हाँ। और फिर इनको गर्म जब पूरी तरह से गर्म करेंगे तब दूसरी बार गर्म, ये दूसरी बार गर्म होगा। अच्छा, मतलब आधा गर्म करके रख आधा गर्म करके, आधा से कम खाली पिघल जाता है मक्खन। तो वो उसमें से छाछ जो है वो अलग हो जाती है, उसमें से निकल जाती है। अच्छा। और फिर इसको मतलब स्टील के ही बर्तन में, कोई भी कहीं भी हम वो धातु का मतलब एल्यूमिनियम का उपयोग नहीं करते। अच्छा। और इसमें स्टील का ही बर्तन रखते हैं, स्टील में इसको दोबारा गर्म करेंगे। अच्छा, अब ये स्टील में गर्म कर दो बस। इसको अब पूरा गर्म होने देंगे, फिर इसको ठंडा होने देंगे, 4-3 घंटे तक ठंडा होगा। और इसके बाद में उसकी जो पैकिंग होगी वो कांच के बर्तन में, हम कांच की बरनी में पैक कर देंगे। अच्छा जी। और इनकी प्रोसीजर ये रहती है कि पहले देखो मक्खन निकालते हैं। अच्छा। मक्खन आज सुबह का और कल सुबह का 2 दिन का हो जाता है तो 24 घंटे के बाद उसको 24 घंटे में पलार बना देते हैं। हाँ। तो आधा पलार हो जाता है तो उसमें से छाछ जो है अलग हो जाती है। जी। घी अलग रहेगा और छाछ अलग, छाछ नीचे बैठ जाएगी। हाँ, तो इसमें से देखो इसमें छाछ निकला है। अच्छा, ये मक्खन कम है और नीचे छाछ है, देखो। हाँ। ये छाछ ही ज़्यादातर है। हाँ। तो ये छाछ उसमें से अलग रह जाएगी तो मक्खन खराब नहीं होगा। हाँ। तो फिर इनको मतलब 2 दिन का पलार हो गया और दूसरे 2 दिन का पलार हो गया और 5वें दिन का जो मक्खन आता है उसको पलार बना के उसको साथ में सभी 5 दिन का गर्म एक साथ करते, 5-5 दिन गर्म कर देते। और फिर इनको रखने के, आपको भी एक घी जो लेता है तो उनको रखने की एक प्रक्रिया होती है। मेरे को तो जी आपका ये जो गर्म करने का ये भी अच्छा लगा, लकड़ी का प्रोग्राम कर रखा है आपने। लकड़ी का ही होना चाहिए। और घी में क्या है कि मतलब कम ही जलना चाहिए, वो सारा बहुत तेज तप पे नहीं होता है। हाँ। वो कम धूप पे, मतलब वो बर्तन जो लगाते हैं वो कम से कम होना चाहिए। और आराम से ये घी गर्म करने की प्रक्रिया जो है 1.5-2 घंटे जैसा लगता है। मतलब धीमी आंच पे ही करते हैं। गैस पे भी करते हैं तो गैस भी छोटा कम रखना चाहिए, नहीं तो लकड़ी पे सबसे अच्छा रहता है। हाँ, मतलब जल्दी करते हैं तो घी तो तैयार हो जाता है लेकिन वो लंबा नहीं चलता। हाँ, उसका वो बढ़ जाता है, मतलब जल जाता है। ज्यादा जल्दी गर्म करते हैं तो जल जाता है। हाँ, इसमें न्यूट्रिएंट्स ऐसे के ऐसे सही रहते हैं। हाँ, तो ये माठे पे रहता है। अब जो घी रखने की प्रक्रिया है, हाँ, ये तो मेरा काम हो गया, हम गर्म करके आपको पैक करके दे दिया है। फिर कई लोग ऐसा करते हैं कि समझ लो, एक तो घी जो मानो कि 1 लीटर घी लिया है
तो 1 लीटर में से हर रोज़ जो उपयोग करते हैं वो हर रोज़ उसमें से निकालते हैं। तो उसमें कभी आप मानो चम्मच डाले तो चम्मच में पानी का भाग है या अनाज का भाग है, या आपके हाथ स्पर्श करते रहते हो तो उसमें स्माइल बिगड़ जाएगी, वो मतलब उसकी जो सुगंध है वो सुगंध चली जाएगी और ख़राब होने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा ये सुगंध अच्छी नहीं है। तो उसको रखने के लिए, एक तो खाने के लिए आपको जितना चाहिए उतना ले लेना चाहिए, बाकी का ठंडी जगह पे रख देना चाहिए। ये फ्रीज में रखने की नहीं है, गाय का घी फ्रीज में नहीं रखने का और ठंडी जगह पे रखने का। तो एक तो ये इसका दाना भी बिगड़ेगा नहीं, और गर्म करना आप जब निकालते हो तो इसमें से जितना चाहिए इतना चम्मच से ही निकाल लेना चाहिए। इसको गर्म करोगे दोबारा, अगर अब जो गर्म करके हम पैक कर दिए ना उसका दाना रहेगा, वो अब अगर आप दोबारा गर्म करोगे तो उसका दाना नहीं रहेगा, फिर वो मतलब वो कैसा है, वनस्पति घी इसकी तरह हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये घी में कोई भेड़सेर है, तो भेड़सेर नहीं होती। हम रखने की हमारे को पता नहीं है, इसलिए भी हम भी बिगाड़ सकते हैं, मतलब कोई लेने वाला भी। तो ये अब ख्याल रखने का है, उसको रखना कैसे, आपको जितना चाहिए उतना चम्मच से इसमें से निकाल लेने का, और बाकी जब चाहिए तब निकाल लेने का, और बाकी ठंडी जगह पे रखने का, फ्रिज में नहीं रखने का, और तड़के में धूप में नहीं रखने का, सूरज के ताप में नहीं रखने का। ये इतना पता होना चाहिए, तो मतलब घी बिगड़ेगा नहीं। 6 महीने तक इसकी सुगंध वही रहेगी, टेस्ट वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बरनी रहती है, खाली बरनी, इसमें घी डालते हैं, और ये जो ढक्कन है इसका, वो ढक्कन एक बार मतलब लॉक हो जाता है, एक बार ही ऐसे फिट हो जाता है। एक बार फिट कर देंगे, दोबारा इतना फिट नहीं होगा। ये एक बार जो बाहर भेजना है तो एक ही बार इसको लॉक कर देते हैं, और बाकी इसके ऊपर प्लास्टिक से कोटिंग करके भेज देते हैं। अच्छा प्रवीण भाई, अगर मान लो किसी को मंगाना हो तो कैसे मंगाए वो आपसे? वैसे कुरियर से आ जाता है, कहीं से भी कहीं भी मिल जाता है, तो उसका कुरियर का खर्च जो है वो लेने वाले पे रहेगा। तो मैं आपका नंबर दे देता हूँ, अगर कोई खरीदने वाला हो तो आप वो बात कर लेगा वो, ठीक है जी? ओके।